वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूनिट एंड डायमेंशन, और यूनिट एंड डायमेंशन का लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में, डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में। ठीक है, तो डायमेंशन एनालिसिस में क्या क्या देखे थे, डायमेंशन एनालिसिस होता क्या, ठीक है, डायमेंशन क्या होता है, ये सब चीजें देख चुका था। और उसके बाद क्या देखा था, फंडामेंटल क्वांटिटीज का क्या डायमेंशन होता है, फिर डेराइव क्वांटिटी का क्या डायमेंशन होता था, ये सब चीजें देख चुके थे। ठीक है, इसके बाद लास्ट जो क्या होता था सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, उसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कितने टाइप के थे, बस दो टाइप के। हमने बताया था कि फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप के, 3 टाइप के। पहला क्या था फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा क्या था डेराइव क्वांटिटी, और तीसरा क्या था, तीसरा था सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ठीक है, तो अभी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या होता है बता दिए थे, और कितने टाइप के, 2 टाइप के, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। ठीक है, तो पहले क्या उसका डायमेंशन देखेंगे, फिर इसके आगे देखते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर क्या है, यूनिट एंड मेजरमेंट, यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, और ये लेक्चर नंबर कितना था, 4th। सबसे पहले किसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के बारे में। ठीक है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कितने, 2 थे। ठीक है, ठीक है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, और इसका क्या देखने वाले हैं, डायमेंशन। क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, डायमेंशन ऑफ सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ठीक है, ये कितने टाइप के थे, बस 2 टाइप के। कौन कौन सा था, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। तो ये दोनों का डायमेंशन जल्दी जल्दी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो प्लेन एंगल क्या था, देखो फॉर्मूला डायमेंशन के लिए कल ही बताया थे। फर्स्ट क्या, हमें फॉर्मूला नोन होना चाहिए। फॉर्मूला अगर पता हो तो हम लोग आसानी से राइट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है, तो देखो एंगल का हमने फॉर्मूला बताया था। एंगल इट मींस क्या, प्लेन एंगल। एंगल मतलब क्या, प्लेन एंगल। कोई इसको ऐसे भी लिख सकता है, प्लेन एंगल। ठीक है, ये बताया थे, थीटा से डिनोट करते थे प्लेन एंगल को, किससे डिनोट करते थे, थीटा से। और किस में बनता था, 2D में। किसमें बनता था, 2D में। ठीक है, इसका फॉर्मूला हमने बताया था, क्या होता था, आर्क अपॉन रेडियस होता था कि नहीं होता था। ठीक है, अब आर्क क्या है, एक तरीके का लेंथ ही तो है। आर्क क्या है हमारे पास, एक तरीके का लेंथ है। तो आर्क का डायमेंशन क्या होगा, कैपिटल। ठीक है, डायमेंशन क्या होगा, कैपिटल। और रेडियस भी एक तरीके का लेंथ ही है, तो इसका भी क्या होगा, कैपिटल। ये दोनों कैंसिल आउट, कितना हो गया, 1। तो प्लेन एंगल क्या होता है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी होते हैं, डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस होता है। बात समझ में आए। दूसरा क्या था हमारे पास, सॉलिड एंगल। क्या था, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल को किससे डिनोट किए थे, बोलो, ओमेगा से। ठीक है, सॉरी, ओम से। ठीक है, सॉलिड एंगल किससे डिनोट किए थे, ओम से। और ये क्या था हमारे पास, बोलो, ये क्या था, कैप एरिया। क्या था, कैप एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला हमने बताया था। कैप एरिया क्या होता है, कैप एरिया मींस क्या, एरिया। तो एरिया का डायमेंशन हम लोगों ने अभी फाइंड आउट किया था, कितना था, एल स्क्वायर। एरिया कितना, एल स्क्वायर। और रेडियस का क्या है, स्क्वायर। तो ये भी कितना हो जाएगा, रेडियस इट मींस क्या, एल। और रेडियस का स्क्वायर मतलब क्या, एल स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल आउट, फिर से कितना है, 1। तो ये भी कैसा क्वांटिटी होगा, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। बात समझ में आया। ठीक है, थोड़ा सा समझो। देखो इसका यूनिट निकाले थे, एसआई यूनिट है। तो प्लेन एंगल का क्या आया था, रेडियन। बात समझ में आ रहा है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि ऐसे कुछ क्वांटिटी, जैसे 4 ऑप्शन में दे देगा चूज करने के लिए कि इसमें से कौन सा क्वांटिटी है जिसका ऐसा यूनिट तो है बट डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगा। ठीक है, ऐसा यूनिट होंगे लेकिन डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो क्या प्लेन एंगल, देखो कुछ ऐसी क्वांटिटी है कि नहीं, प्लेन एंगल क्या डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, बट इसका ऐसा यूनिट है कि नहीं, ऐसा यूनिट क्या है, रेडियन। बात समझ में आया। सिमिलरली सॉलिड एंगल का भी एसआई यूनिट होता है, क्या होता है, स्टेरेडियन। मैंने बताया था यूनिट जब बता रहे थे। ठीक है, और एक ऐसा क्वांटिटी होता है डायमेंशनलेस क्वांटिटी। बात क्लियर है। तो ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटी हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ेंगे, इसको पॉज करके नोट कर लो। ठीक है, नोट कर लिए होगे, अब आगे देखते हैं। ठीक है, आगे क्या देखने वाले हम लोग, डायमेंशनल एनालिसिस में ही होमोजेनिटिक प्रिंसिपल। ठीक है, या फिर होमोजेनिट प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, आगे क्या देखने वाले हम लोग टॉपिक, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, होता क्या है पहले समझते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, पहले समझते हैं होता क्या है। देखो क्या होता है, जैसे हम लोग अगर कभी ऐसा, देखो पहले समझते हैं। देखो
अगर सपोज हमारे पास ऐसा दे रखा है टू मैंगो प्लस, ठीक है, 3 बनाना, ठीक है, बी फॉर बनाना एम फॉर मैंगो, तो ऐसा कभी लिख देते हैं क्या 5 मैंगो लिखते हैं क्या? ऐसा कभी नहीं लिखते। या फिर कोई ऐसा लिख सकता है क्या 5 बनाना लिख सकते हैं क्या? ये रॉन्ग हुआ ना, ये गलत है। देखो 2 मैंगो प्लस 3 बनाना को एक साथ सम करके लिख सकते हैं क्या 5 मैंगो या फिर 5 बनाना राइट कर सकते हैं क्या? पॉसिबल नहीं है। लेकिन कोई अगर ऐसा लिखे, देखो 2 मैंगो प्लस 2 मैंगो कितना लिख सकता है? 4 मैंगो राइट कर सकता है कि नहीं कर सकता है? ये क्या है? राइट है। बात समझ में आए? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है क्या कि सेम सेम चीजों को ऐड कर सकते हैं। बात समझ में आया? देखो मैंगो के साथ मैंगो को ही तो ऐड करेंगे तभी तो 4 मैंगो का। ऐसा थोड़ी कि 2 बनाना और 4 मैंगो मिलके 5 बनाना बन गया पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सेम सेम चीजों को ही ऐड कर सकते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट मींस क्या? अगर कोई ऐसे लिखे 6 माइनस 2 मैंगो तो क्या लिख सकता है? 4 मैंगो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लेकिन यहाँ कोई ऐसे लिख सकता है कि देखो 6 मैंगो माइनस 2 बनाना इक्वल टू 4 मैंगो, या फिर और कितना लिख सकते हैं? देखो 4 मैंगो, या फिर कोई ऐसा देखो कोई लिख दे तो रॉन्ग ही तो होगा। 4 बनाना लिख ले, क्या है? रॉन्ग होगा कि नहीं होगा? राइट कौन है? ये दोनों राइट है। इट मीन्स सेम सेम चीजों को, सेम सेम क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बात समझ में आया? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कुछ नहीं होता, सेम सेम चीजों को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या फिर देखो 2 मैंगो प्लस 2 मैंगो इक्वल 4 मैंगो लिख सकते हैं। मतलब ये दोनों 2 प्लस 2 4 मिला के बना रहे हैं तभी तो इक्वल लिख सकते हैं। तो देखो क्या इसका मतलब क्या है? सेम सेम चीजों को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या फिर इक्वल में लिख सकते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। बात समझ में? कुछ एग्जांपल और डिराइव कराते हैं, ठीक है, समझने के लिए नोट कर सकते हो, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी समझ में आया? क्या होता है? सेम सेम चीजों को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या फिर इक्वल लिख सकते हैं। सेम क्वांटिटी को, ऐसा नहीं 2 मैंगो प्लस 3 बनाना इक्वल टू 5, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। समझ में आ गई? नहीं है? ठीक है। अब देखो इसका यूज क्या है, ठीक है। जैसे मैं 2 एग्जांपल और करवाता हूँ, क्लियर हो जाएगा। देखो क्या, जैसे चेक द फ्लोइंग फॉर्मूला आर डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है, डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है, उसको अभी हम लोग देख रहे हैं। जैसे मान लेते हैं 3 फॉर्मूला हमें पता है, देखो याद होगा वी यू प्लस ए टी पढ़े होगे, ठीक है। एक है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अभी तो हमें बस क्या करना है? चेक कर लेना है, ठीक है, डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है। दूसरा हमें क्या चेक करके देखते हैं? सेकंड क्या था? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। और थर्ड क्या था? वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as, वेयर यहाँ दे रखा है, देखो वेयर क्या है? u है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, v क्या है हमारे पास? फाइनल वेलोसिटी। और a क्या है? एक्सेलरेशन, a क्या है? एक्सेलरेशन। t तो सबको पता ही है, टाइम, ठीक है। s फॉर डिस्प्लेसमेंट, ऐसा कुछ गिवन है, डिस्प्लेसमेंट। ये तीनों को हमें क्या करना है? डायमेंशनली करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है, हमें चेक करना है। बात समझ में आया? इसको पॉज करके नोट करो, फिर एक एक करके सबको चेक करते हैं, ठीक है। कर लिए होगे? मेन यहाँ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन किस तरीके से आएगा वो मैं समझाऊंगा अभी। पहले तो समझने की कोशिश करो। अभी बस इतना माइंड में रखना है कि सेम सेम चीजों को ही ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या फिर इक्वल में राइट कर सकते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। क्लियर है इतना? तो इसका यूज कहाँ कहाँ होता है वो थोड़ा अभी देखते हैं। पहले तो क्या, अगर कोई फॉर्मूला दे रखा हो तुमसे, अगर पूछे कि डायमेंशनली करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है फॉर्मूला, तो हम लोग बाय हेल्प ऑफ होमोजेनिटी इक्वेशन चेक कर सकते हैं। क्लियर है इतना? तो पहला वही एग्जांपल लेके हम लोग देख रहे हैं कि 3 हमने फॉर्मूला लिखा, ये डायमेंशनली करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है, इसी को चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर है इतना? ठीक है, नोट कर लिए होगे। अब देखो पहला इक्वेशन को चेक करते हैं। देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या था हमारे पास? फर्स्ट इक्वेशन क्या था? देखो वी यू प्लस ए टी, ठीक है। तो अभी हमने बताया डायमेंशनली करेक्ट, इट मींस क्या कि एलएचएस में जितना होगा उतना ही आरएचएस में। अभी बताया था ना, इक्वल क्वांटिटी मतलब सेम क्वांटिटी को ही इक्वल में राइट डाउन कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर एलएचएस लिखे, एलएचएस मींस क्या? लेफ्ट हैंड साइड,
लेफ्ट हैंड साइड में अगर लिखे तो क्या हमारे पास है, देखो कितना है बोलो v, ठीक है, v फॉर वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या होता है बोलो, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए, पहले ही बताया था, डायमेंशन लिखने के लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो क्या लिखते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बोलो, डिस्प्लेसमेंट एक तरीके का लेंथ ही तो है, और टाइम मतलब t, तो कितना हो गया देखो LT-1। तो LHS में हमारे पास इतना आ गया, तो LHS में इतना है तो RHS में भी इतना ही होगा, तभी जाके बोल सकते हैं डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूला है। आ रही बात समझ में? तो RHS में हम चेक करते हैं, RHS, ठीक है। RHS देखो, RHS में क्या है हमारे पास, U प्लस AT है कि नहीं, U प्लस AT। तो U भी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है। तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी और डायमेंशन तो ये होने वाले हैं। वेलोसिटी कोई सा भी हो, इनिशियल हो, फाइनल हो, डायमेंशन क्या होगा, सेम ही होगा। तो देखो अभी वेलोसिटी का क्या निकाले थे, LT-1। तो देखो इसका क्या लिख सकते हैं, LT-1। और देखो एक्सेलरेशन हमारे पास है, एक्सेलरेशन मींस क्या, एक्सेलरेशन का हमने डायमेंशन निकाला था, क्या निकाले थे देखो, LT-2 निकाले थे कि नहीं निकाले थे, क्योंकि क्या होता है एक्सेलरेशन क्या, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो v का कितना, LT-1, और फिर t से डिवाइड करेंगे तो LT-2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, कोई दिक्कत इसमें? अब देखो t है हमारे पास, तो यहाँ t राइट कर लिए, कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ क्या आ गया, देखो LT-1, और यहाँ देखो LT-2 + 1, तो ये भी हो जाएगा LT-, ध्यान से देखो -2 + 1 तो कितना बचेगा, -1। क्लियर है इतना? अब देखो इसको अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा कि नहीं होगा, LT-1। देखो LT कोई ऐसा मत सोचना कि LT-1 प्लस LT-1 टू LT-1 मैथमेटिकली, ठीक है। तो ऐसा लिखोगे फिर भी बात वही लिखना है। अगर कोई ऐसा लिख लिया 2LT-1, तो डायमेंशन क्या है इसका, नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता। 1 2 3 4 का कोई डायमेंशन होता है क्या, नहीं होता। तो इस नंबर को हमें नहीं लिखना है। आगे जो नंबर आ रहे हैं ना 2 3 4 पावर्स को लिखने हैं, आगे जो नंबर आ रहे हैं 2 3 4 5 नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि डायमेंशन इसका नहीं होता है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होते हैं, तो नंबर का कोई डायमेंशन नहीं। इट मींस कितना आ गया देखो, LT-1। तो देखो LHS में इतना था और RHS में भी यही आया कि नहीं आया, तो LHS बराबर है हमारे पास, LHS इक्वल टू कितना है, RHS। तो ये जो होगा डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, करेक्ट है। ये क्या है हमारे पास, ये फॉर्मूला करेक्ट है। क्लियर है इतना? इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट प्रूव करवाते हैं, कोई दिक्कत? फिर से देखो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन तो ये था VU + AT। एक है फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी है फॉर एक्सेलरेशन, T फॉर टाइम, ठीक है। तो LHS में क्या वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, एक तरीके का लेंथ ही तो है, तो हमने बताया था डिस्प्लेसमेंट मींस लेंथ, तो लेंथ मींस क्या, कैपिटल L डायमेंशन, और टाइम तो T है, तो LT-1, ठीक है। दूसरा देखो RHS में, RHS में क्या, U + AT। U क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी कोई सा भी हो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। कितना होगा, वेलोसिटी का कितना होगा, LT-1, ठीक है। एक्सेलरेशन है तो LT-2, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या v/t लिख सकते हैं, और v का कितना होता है LT-1, और फिर t से डिवाइड करेंगे तो LT-2, ठीक है। अब देखो LT-2 और t का पावर 1, -2 + 1 कितना, LT-1, 1 + 1 2 लिख सकते हैं। अब 2 आगे लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता इन केस ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन जो होते हैं, कोई भी नंबर का डायमेंशन होता है क्या, नहीं होता। फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन होता है, 2 फिजिकल क्वांटिटी है क्या, नहीं है, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, इट मींस क्या, 1 2 3 4 का कोई डायमेंशन नहीं होता। तो ये 2 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास डायमेंशन कितना है इसका, LT-1। क्लियर है इतना? तो देखो LHS में भी ये था, RHS में ये आ गया, तो LHS = RHS है, इसीलिए ये डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूला है। क्लियर है इतना? नोट हो गया होगा। सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। देखो ये कंसेप्ट क्लियर कर लो, तभी जाके आगे क्वेश्चन हम लोग कर पाएंगे। क्लियर है? आज क्वेश्चन भी करवाएंगे कुछ, ठीक है, हो पाएगा। पहले इसको एक क्लियर होना चाहिए कि सेम सेम चीजों को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, इक्वल में राइट कर सकते हैं, तभी जाके कुछ क्वेश्चन कर पाओगे। कंसेप्ट क्लियर है? सेकेंड देखो, सेकेंड जो हमारे पास क्या था, सेकेंड जो हमारे पास कितना था, S = क्या था, UT + ½ AT², वेयर S क्या था, डिस्प्लेसमेंट था। S क्या था, डिस्प्लेसमेंट था। तो देखो LHS अगर हम राइट डाउन किए LHS, तो देखो कितना होगा, S फॉर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एक तरीके का लेंथ ही तो होता है, तो कैपिटल L, बात खत्म, ठीक है। हमारे पास डायमेंशन क्या होगा इसका, L। और RHS क्या है, RHS देखो, RHS हमारे पास कितना है, UT + ½ AT², UT + ½ AT²।
अब u क्या है, एक तरीके का वेलोसिटी तो था, कल मैंने बताया था, और ये क्या फिर से टाइम, तो t कर दिया, देखो u के जगह पे t हो गया, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन कितना है देखो l/t², और टाइम मतलब फिर से t²। देखो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो इधर कितना बचा l + l/2। हमने बताया था नंबर को लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर लिख भी लिए तो कितना आएगा देखो, यहाँ कितना 3l/2, तो 3/2 नंबर ये तो है, तो नंबर को लिखो ना लिखो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, इट मींस l आया कि नहीं है, तो LHS में भी l है और RHS में भी l है, इट मींस ये हमारे पास डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है, LHS बराबर RHS है, ठीक है, यहाँ से भी लिख सकते हैं RHS बराबर LHS, ठीक है, तो ये क्या हमारे पास करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। थर्ड देखते हैं, फिर कंसेप्ट की तरफ चलेंगे, समझ में आ रहा है, हो गया, ठीक है, पॉज करके क्लिक कर लेना स्क्रीनशॉट, ठीक है। नेक्स्ट देखो थर्ड, देखो थर्ड क्या है हमारे पास, थर्ड नंबर देखो, थर्ड क्या था इक्वेशन में, v² = u² + 2as था कि नहीं था, तो फिर इसमें देखो LHS आसान लग रहे होंगे सबको, LHS क्या है हमारे पास v², तो v का डायमेंशन कितना था l/t का, ये कितना हो जाएगा स्क्वायर, तो ये कितना होगा देखो l²/t², इट मींस इसको ऐसे लिख सकते हैं -2, ये हमारे पास LHS आ गया। अब RHS की बात करते हैं, RHS की बात किए तो ये कितना होगा, ये कुछ 2s, तो देखो L का फिर से सेम, U का तो निकाल चुके, इनिशियल पहले बताया, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी है, क्या फर्क पड़ता है, डायमेंशन तो ही होने वाले हैं। तो देखो v² का तो हमने लिखा कितना t-2, देखो v² मतलब u² का वही होगा, 2 तो 2 ही है, L के जगह पे क्या लिख सकते हैं l/t², और डिस्प्लेसमेंट फिर से L, तो देखो कितना हो गया l² t का पावर -2 + 2l² t का पावर -2, देखो दोनों सेम है कि नहीं, इसको कोई ऐसे लिख सकता है, देखो l² t का पावर -2, फिर देखो 2l² t का पावर -2, इट मींस 3l² t -2, तो 3 को लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले ही बताए थे डायमेंशन में, डायमेंशन जो होते हैं, किसी भी नंबर का डायमेंशन होता है क्या, नहीं होता, ठीक है, तो हमारे पास क्या नंबर ही तो है, 3 क्या है नंबर्स है, तो नंबर को लिखेंगे ना लिखेंगे कोई फर्क पड़ेगा क्या, तो देखो LHS RHS के इक्वल आया, क्लियर है इतना, तो ये भी क्या है डायमेंशनली करेक्ट है, LHS बराबर है हमारे पास RHS, ये भी क्या है करेक्ट है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन करेंगे इसी के हेल्प से, डायमेंशनली होमोजेनिटी इक्वेशन के हेल्प से हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, ये क्लियर है, ठीक है, पॉज करके नोट कर लो, ठीक है। देखो इसमें दो तीन तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको एक एक करके डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो पहले तो क्या करेगा कि कुछ कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा, ठीक है, तो फर्स्ट वो क्वेश्चन करते हैं, क्लियर इतना हो गया, ठीक है, पॉज करके नोट कर लो। ऐसा कुछ इक्वेशन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर कितना है फर्स्ट, लिखेंगे फाइंड आउट वैल्यू ऑफ a, b एंड c, ठीक है, इन इक्वेशन, ठीक है, इन इक्वेशन दे रखा है t इक्वल टू, ठीक है, t जो दे रखा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, क्या क्या दे रखा है देखो, l का पावर a, ठीक है, g का पावर b और m का पावर c, ऐसा कुछ गिवन है, हमें a b c का वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखो फाइंड आउट वैल्यू ऑफ a b c इन दिस इक्वेशन, ठीक है, इन दिस इक्वेशन, इन हमारे पास इक्वेशन गिवन है, वेयर, यहाँ लिख लेते हैं, वेयर ए बी सी क्या है कांस्टेंट है, a b c आर कांस्टेंट, समझ में आई बात, आया भी नहीं आया कुछ भी, जैसे देखो अभी क्या देखें, होमोजेनिटी इक्वेशन के हेल्प से हम लोगों ने देखा कि फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, ठीक है, तो हमारे पास ऐसा कुछ दे रखा है, तो कुछ फॉर्मूला ही तो दे रखा है, ठीक है, तो फॉर्मूले में ए बी सी का वैल्यू कितना होगा, जबकि ए बी सी क्या है हमारे पास कांस्टेंट है, ये चीजें हमें फाइंड आउट
करना है। तो बाय हेल्प ऑफ होमोजेनिटी इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं, ठीक है। देखो सॉल्यूशन, देखो अभी हमने बताया था कि जितना LHS में होगा उतना ही तो RHS में होगा, बाय किसके अकॉर्डिंग, होमोजेनिटी इक्वेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देखो LHS में क्या है, टाइम है, तो इधर भी तो पूरा मिला के टाइम ही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। वेयर ए क्या है, देखो वेयर, और थोड़ा लिख लेते हैं, वेयर ABC कांस्टेंट है, एंड देखो क्या हमारे पास L तुम्हारे पास लेंथ है, ठीक है, L फॉर लेंथ लिख लेते हैं, M क्या हमारे पास, देखो मास, और G क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन तो समझ में आता है सबको, एक्सेलरेशन क्या, ठीक है, और ड्यू टू ग्रेविटी मतलब क्या, जैसे मैंने पेन को यहां से छोड़ा, फ्री फॉल कर दिया तो नीचे ही आगे गिरता है, कारण क्या है, ग्रेविटी के एक्सेलरेशन के रीजन से होता है। बात समझ में आए, जैसे मैंने पेन, इस पे तो कोई फोर्स नहीं लगाया, ठीक है, जैसे बेंच को धक्का देते तो फोर्स लगाते जिसके कारण से एक्सेलरेशन होता है, लेकिन अभी हमने बस इस पे फोर्स नहीं लगाया, छोड़ दिया, आगे अर्थ पे ही आगे गिरता है, कारण क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और डिनोट किससे करते हैं, स्मॉल जी से, लेकिन एक्चुअल में वो क्या है, एक्सेलरेशन ही तो है। बात समझ में आया, तो जितना एक्सेलरेशन का होगा डायमेंशन उतना ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का भी होगा, क्लियर है इतना। तो एक्सेलरेशन का क्या कहता है, L बाई या फिर LT-2, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का भी कितना होगा, LT-2। बात समझ में आया, ठीक है। तो ये सब चीजें दे रखा है। अब देखो सोल्यूशन, LHS में हमारे पास क्या दे रखा है, टाइम, ठीक है, ऐसे कुछ मान लेते हैं, टाइम है इस तरीके से, T दे रखा है इतना कुछ, ठीक है। तो इसका अगर हमारे पास डायमेंशन लिखना चाहे तो T, क्लियर है इतना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ का तो L होता ही है, A लिख लिए, और इसका देखो हमारे पास G क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इट मींस क्या, L/T का स्क्वायर, L/T का स्क्वायर, कोई दिक्कत, ठीक है। नेक्स्ट देखो मास मींस क्या, कैपिटल M का पावर C, और इसका होल का पावर कितना था बोलो, B था कि नहीं था। अब देखो 80 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो L का पावर इतना हो गया, B का पावर, देखो L का पावर B, ये आया बात समझ में, L का पावर A था, यहाँ L का पावर B लिख सकते हैं, और इसको कितना लिख सकते हैं, T का पावर -2B, और ये M इंटू C तो है ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो T जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L प्लस L, देखो L का पावर कितना, A प्लस B राइट कर सकते हैं क्या, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो दूसरा क्या हमारे पास, T का पावर -2B, और कितना हो गया, M का पावर C, ठीक है। अब देखो अब कुछ नहीं बचा, देखो इधर क्या हमारे पास टाइम है, इधर M का पावर कुछ है कि नहीं है, इधर M का पावर कुछ नहीं है, M का पावर 0 है, कुछ नहीं मतलब क्या, 0, M का कुछ नहीं मतलब क्या, M का पावर 0 लिख सकते हैं, L का पावर 0 लिख सकते हैं, T का पावर कितना है, 1 है, कुछ नहीं ऊपर मतलब क्या, 1, क्लियर है इतना। अब देखो कंपैरिजन किए तो M का पावर 0 और इधर कितना, M का पावर C, तो देखो जब बेस सेम होता है, जब बेस सेम होता है तो क्या हो जाता है, पावर इक्वल हो जाते हैं। बात समझ में आया, जब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, इक्वल। तो देखो M को जब कंपैरिजन किए तो देखो C का वैल्यू कितना आ रहा है बोलो, 0, देखो M तो C इक्वल टू 0, क्लियर है इतना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखो L का अगर कंपैरिजन करें तो A प्लस B इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा कि नहीं होगा, इक्वेशन फर्स्ट है मान लिए, ठीक है। अब देखो A प्लस B इक्वल टू कितना हो जाएगा, A भी 0, और फिर से देखो -2b इक्वल टू 1 होगा, t का पावर -2b, और इधर t का पावर कितना है, 1 है, t का पावर 1 है, तो देखो -2b इक्वल टू 1, क्लियर है। एक क्वेश्चन फर्स्ट, एक सेकंड और एक थर्ड। तो अगर थर्ड इक्वेशन से देखें तो देखो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, b का वैल्यू -1/2, ठीक है। वैल्यू ऑफ b पुटिंग इन इक्वेशन सेकंड, वैल्यू ऑफ b, ठीक है, पुटिंग इन इक्वेशन किसमें, सेकंड बी गेट। देखो जैसे ही सेकंड में पुट किए, देखो हमारे पास क्या, बी का वैल्यू आ गया, सी का वैल्यू आ गया, बस ए तो बचा, तो इसमें पुट कर लिए तो कितना आ गया, ध्यान से देखो a प्लस बी इक्वल टू 0 ही तो है, तो b अगर हमारे पास हाफ है, b कितना है, हाफ है, हाफ माइनस हाफ है, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, +1/2, बात खत्म, ABC निकल गया। अब इस फॉर्मूले में हम लोग ABC के जगह पे लिख लेंगे, हमारे पास फॉर्मूला फाइंड आउट हो जाएगा, ABC का वैल्यू भी फाइंड आउट हो गया। देखो a का वैल्यू क्या पूछे थे, इसमें ABC का वैल्यू पूछ रहा था, तो a का वैल्यू कितना है बोलो, a का वैल्यू हाफ, b का वैल्यू कितना है -1/2, और c का वैल्यू कितना हो गया, 0, बात खत्म, समझ में आया। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है इतना, इसको पॉज करके नोट कर लो, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन इसी पे करते हैं, इस तरीके से हो गया इतना, ठीक है।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में वही चीजें करना है, एबीसी का भी वैल्यू निकालना है, थोड़ा सा इक्वेशन चेंज कर रहा है। देखो फाइंड वैल्यू ऑफ एबीसी इन दिस इक्वेशन, इस बार दे रखा है इक्वेशन, देखो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, F और फोर्स, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m का पावर a, ठीक है, v का पावर b और r का पावर c, ठीक है, ऐसा कुछ दे रखा है। हमें पूछ रहा है a b c का वैल्यू फाइंड आउट करना है, वेयर हमारे पास जो F है क्या फोर्स है, अभी बस समझ लो क्या है फोर्स, बाद में देखेंगे सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल ऐसे होते हैं, बाद में देखेंगे, अभी तो समझ लो फोर्स है। m क्या है बोलो, मास, m क्या है मास, b क्या है वेलोसिटी, v क्या है हमारे पास वेलोसिटी, और r क्या है रेडियस, ठीक है, कितना कुछ गिवन है। एबीसी का वैल्यू फाइंड आउट कर देना है, अभी जैसे देखे थे एग्जैक्ट वैसे ही करना है, ठीक है, एलएचएस बराबर आरएचएस कर देना है, ठीक है। तो देखो एबीसी का वैल्यू अगर तुमसे पूछे, ठीक है, तो क्या करना है, देखो एलएचएस में क्या फोर्स है, तो फोर्स का डायमेंशन हमने निकाला था, कितना था एमएलटी -2 होता था कि नहीं होता था, कल मैंने बताया था फोर्स का एमएलटी -2, तो यहां हम लोग लिखेंगे देखो एमएलटी -2, क्लियर है, इतना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास का कितना होता है कैपिटल एम का पावर कितना है बोलो a, और v का क्या होता है l/t -1 b, समझ में आ रहा है, वेलोसिटी का क्या होता है lt -1, r कितना होता है l का पावर c, क्लियर है इतना। अब देखो mlt -2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो m का पावर a, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किए कितना हो जाएगा, देखो l का पावर b और t का पावर -b और फिर से कितना l का पावर c, क्लियर है इतना। अब देखो mlt -2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m तो है ही, देखो l इंटू एल कितना हो जाएगा, देखो b प्लस c, l का पावर कितना हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाते हैं ऐड हो जाते हैं, सबको पता होना चाहिए। तो देखो बेस सेम है तो पावर b प्लस c हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, फिर देखो t का पावर -b। अब कंपैरिजन कर दो, ठीक है, कंपैरिजन किए, ठीक है, ऑन कंपैरिजन किए तो देखो क्या है, m का पावर इधर कितना है 1 और इधर कितना है a, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। फिर देखो b प्लस सी, इक्वेशन फर्स्ट मान लिए, b प्लस सी देखो कितना है, b प्लस सी किसके बराबर 1, l का पावर इधर कितना 1 है, तो b प्लस सी भी कितना हो गया 1, और देखो माइनस b इक्वल टू -2, नेक्स्ट क्या है माइनस b इक्वल टू -2, ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस, तो a और b का वैल्यू पता है, c का वैल्यू अगर निकालना है, इक्वेशन सेकंड हो गया, इक्वेशन थर्ड हो गया। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन यहां लिख लिए, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड बी गेट, ठीक है। देखो सेकंड थर्ड में देखो हमारे पास सेकंड कितना था, देखो b प्लस सी था इक्वल टू 1, ठीक है, तो b का वैल्यू कितना है बोलो 2, और c तो निकालना ही है, तो इधर लेके गए तो c इक्वल टू 1 -2, इट मींस -1, c कितना हो गया -1, तो a b c तो निकालना था, a का वैल्यू ये रहा, b का वैल्यू ये रहा, और c का वैल्यू हमारे पास ये रहा, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू +2, c का वैल्यू -1, बात समझ में आया। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन कभी भी पूछ रहा है तो बस कुछ नहीं करना है, कंपैरिजन कर लेना है दोनों तरफ। पहले तो डायमेंशन फंडामेंटल पहले ही बताया था, डायमेंशन क्या होता है, किसी भी डिराइव क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी में लिखने का जो तरीका है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, डायमेंशन बोलते हैं, क्लियर है इतना। तो कोई भी चीज का अगर एबीसी का वैल्यू अगर निकला राइट करना है तो होमोजेनिटी प्रिंसिपल के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। तो करना क्या है, पहले जो भी चीजें दे रखा है उसको फंडामेंटल क्वांटिटी, इट मींस क्या डायमेंशनल डायमेंशन के फॉर्म में क्या कर देना है, राइट डाउन कर देना है, डायमेंशन के फॉर्म में राइट डाउन कर देना है। उसके बाद क्या करेंगे, एलएचएस और आरएचएस को कंपेयर करने के बाद कंपेयर करके एबीसी का वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। तो पहला इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे, और इंपॉर्टेंट होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, क्या है इंपॉर्टेंट। अब दूसरे टाइप के कैसे क्वेश्चन पूछेंगे ये अभी देखेंगे, क्लियर है इतना, ठीक है। नेक्स्ट देखो एक कितना क्वेश्चन नंबर सेकंड था, क्वेश्चन नंबर क्या था सेकंड हो गए। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, देखो क्या क्वेश्चन ये है, फाइंड आउट
फाइंड आउट डायमेंशन ऑफ ए एंड बी, ठीक है, इन दिस इक्वेशन, ठीक है। देखो वंडर वॉल इक्वेशन अभी देखोगे आगे पढ़ोगे तो, ठीक है। वंडर वॉल इक्वेशन क्या था, p प्लस a बाई बी स्क्वायर, ठीक है, ऐसा कुछ गिवन है। और हमारे पास दे रखा है v माइनस बी इक्वल टू आर टी, वेयर क्या है, p प्रेशर है, v वॉल्यूम है, ठीक है, और r क्या है, गैस कांस्टेंट होता है, t क्या है हमारे पास, टेम्परेचर, ठीक है। फॉर 1 मोल के लिए इतना कुछ फॉर्मूला होता है, 1 मोल के कितना, यार देखो एन ए होता है और एन बी होता है, तो 1 मोल के लिए एन का वैल्यू कितना 1, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने इतना इक्वेशन एक बनाया, तुम्हें तो बस इतना समझना है कि इक्वेशन गिवन है, ठीक है। इतना कुछ अभी इस फॉर्मूले के बारे में ज्यादा जोर मत दो, हम लोग पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स जानेंगे, उसके बाद हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ेंगे, तो वहां पे फॉर्मूला आएगा, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अभी बस इतना तुम्हें आना चाहिए कि अगर फॉर्मूला गिवन हो तो हमें डायमेंशन, अगर ए ऐसा कुछ ए बी का पूछ रहा है तो निकालने आता है कि नहीं आता है, ए बी सी डी कुछ भी दे दे तो निकालने आता है कि नहीं आता, बस इतना सीखना है, ठीक है। तो देखो वेयर यहाँ पे दे रखा है, पी क्या हमारे पास, प्रेशर, पी क्या, प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और देखो वी क्या है, वॉल्यूम, ठीक है। और देखो आर क्या है, गैस कांस्टेंट, टी क्या है, टेम्परेचर, इतना कुछ गिवन है। तो ए बी सी डी का वैल्यू हमें फाइंड आउट करने के लिए, ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, क्लियर है इतना। तो देखो हमने अभी बताया था पहले लिखते हैं डायमेंशन ऑफ ए, फिर समझाते हैं डायमेंशन ऑफ ए, ठीक है, पहले ए का निकाल है। तो अभी हमने बताया था कि अकॉर्डिंग टू होमोजेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है, क्या था कि सेम डायमेंशन वाले को ही तो ऐड कर सकते हैं, बताया था कि नहीं बताए थे। अगर होमोजेनिटी इक्वेशन नहीं किसी को पता है तो इसको करना बहुत ही डिफिकल्ट है, आ रही बात समझ में। तो देखो बाय हेल्प ऑफ होमोजेनिटी इक्वेशन देखें या होमोजेनिटी प्रिंसिपल देखें, तो देखो P प्लस ए बाई वी स्क्वायर, इट मीन्स क्या, ए अगर प्रेशर है तो ये दोनों मिला के प्रेशर ही होगा, क्योंकि प्रेशर को ही ऐड कर सकते हैं, बात समझ में आ रहा है। वॉल्यूम को ही ऐड कर सकते हैं, क्लियर है इतना, मतलब सेम क्वांटिटी को ही तो ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने बोला था 2 मैंगो प्लस 2 मैंगो, मैंगो को मैंगो के साथ ही ऐड कर सकते हैं, बनाना के साथ ऐड नहीं कर सकते हैं, क्लियर है इतना। तो देखो अगर ये प्रेशर है तो ये दोनों मिला के ही तो प्रेशर बनेगा, दोनों मिला के क्या बनेगा, प्रेशर। तो अकॉर्डिंग टू होमोजेनिटी, यहाँ लिख सकते हैं ऐसे, अकॉर्डिंग टू होमोजेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है, होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या राइट कर सकते हैं, देखो प्रेशर जो होगा इक्वल होगा ए बाई वी स्क्वायर के, क्योंकि ये प्रेशर है तो ये भी क्या होगा, प्रेशर एक दूसरे से इक्वल होगा, तभी तो ऐड हो, दोनों के बीच में एडिशन का क्या है तुम्हारे पास, ऑपरेशन, आ रही बात समझ में। एडिशन का ऑपरेशन मींस क्या, कि अगर ये प्रेशर है तो भी क्या होगा, प्रेशर ही होगा, क्लियर है इतना। अब देखो हमारे पास ए का वैल्यू अगर फाइंड आउट करना है, तो देखो ए का अगर डायमेंशन निकालना है, तो देखो ए कितना हो जाएगा, देखो पी वी स्क्वायर, क्लियर है इतना, पी वी स्क्वायर। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है कि नहीं होता, और एक वी स्क्वायर, तो इसका एफ का कितना होता है, देखो एम एल टी माइनस 2, और एरिया मतलब क्या, एल स्क्वायर, और वॉल्यूम का तो पता ही है, सॉरी क्या हमारे पास देखो वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का कितना होता है L3, यहाँ वेलोसिटी नहीं है वॉल्यूम है, ठीक है, तो ये कितना होता है देखो L3 का स्क्वायर, बात समझ में आ गया। अब इसका हमें अगर इसका निकाले तो देखो ना कितना हो जाएगा, बस इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, देखो कितना हो गया MLT माइनस 2, और कितना हो गया देखो L स्क्वायर, इधर कितना L का पावर 6 है, L का पावर 3 into 2 कितना हो जाएगा बोलो 6 है, तो इसको अगर हम लोग लिखे तो कितना हो जाएगा देखो M कितना हो गया देखो L 1 प्लस 6 माइनस 2 T का पावर माइनस 2, इट मीन्स कितना हो गया M, ठीक है, L और 7 माइनस 2 मतलब 5 T का पावर माइनस 2, ये हमारे पास A का डायमेंशन आ गया, बात समझ में आया, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, ठीक है। आज कंसेप्ट क्लियर करेंगे, कल इस पे और अच्छे क्वेश्चन करेंगे। आज तो होमोजेनिटी इक्वेशन को हम लोग क्लियर कर रहे हैं कि किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है, समझ में आ रहा है किस तरीके से। ए का वैल्यू निकल गया, अगर तुमसे पूछे
ए तो हो गया। अब बी का भी तो निकालना है डायमेंशन। बी का अगर निकाले तो देखो वी माइनस वी फॉर वॉल्यूम, वी फॉर क्या है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में से वॉल्यूम को ही तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अभी बताया था मैंने अकॉर्डिंग टू होमोजेनिटी इक्वेशन क्या होता है, सेम क्वांटिटी को प्लस कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या फिर इक्वल में राइट डाउन कर सकते हैं। तो ये क्या सब्ट्रैक्शन है। सब्ट्रैक्शन मींस क्या कि ये अगर वॉल्यूम है तो बी भी क्या होगा वॉल्यूम ही होगा। बात समझ में आया। तो देखो v जो होगा वॉल्यूम के डायमेंशन के बराबर होगा, b में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसको पॉज करके नोट करो फिर b बताते हैं। हो गया, कोई दिक्कत हो गया होगा, ठीक है। अब देखो देखो डायमेंशन ऑफ बी अगर देखें, डायमेंशन ऑफ ए तो देख चुके, डायमेंशन ऑफ बी की बात करें तो देखो हमारे पास क्या था v इक्वल टू बी, याद होगा v माइनस बी। क्वेश्चन में देखो v माइनस बी था, तो b को v के बराबर लिख सकते हैं। v क्या हमारे पास वॉल्यूम मतलब L3, तो सीधा क्या लिख लेंगे L का पावर 3। बात खत्म, समझ में आ गया है। कोई दिक्कत, होमोजेनिटी का यही यूज है। अगर होमोजेनिटी इक्वेशन पता है तो डायमेंशन आसानी से निकाल सकते हैं इस तरीके से, कोई इक्वेशन गिवन हो तो। क्लियर है इतना। अब एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं, ठीक है। हो गया इतना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हो गया, ठीक। नेक्स्ट लिख रहे हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। पहले तो एक नोट लिखो, ठीक है। नोट में लिख लो डायमेंशन के बारे में। नोट में देखो डायमेंशन अभी जो देखे थे एंगल मतलब थीटा का निकाले थे, तो क्या था डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। आ रही बात समझ में। थीटा कैसा है डायमेंशनलेस क्वांटिटी, और इसको क्या बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है। दूसरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी क्या होता है डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है। और तीसरा लॉगरिथमिक फंक्शन भी क्या होता है डायमेंशनलेस क्वांटिटी होते हैं। तो कभी भी इक्वेशन में अगर ऐसा तीनों में से कोई भी दिखे, सीधा क्या है हम लोगों को क्या समझना है कि ये डायमेंशनलेस क्वांटिटीज होते हैं। तो वही मैं नोट में लिखवाने जा रहा हूँ। नोट में लिख लो लॉगरिथमिक फंक्शन, रिथमिक फंक्शन, ठीक है। लॉगरिथमिक फंक्शन मतलब समझते हो, जैसे लॉग वॉग कहीं भी दे रखा हो इक्वेशन में, उसको क्या बोलते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। दूसरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब क्या e का पावर समथिंग, जैसे कहीं लिखा हो ना e का पावर x, इस तरीके से क्या होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो पता ही है साइन थीटा कॉस थीटा ऐसा क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, या फिर एंगल, ठीक है। फंक्शंस आर डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ये कैसे क्वांटिटी होते हैं डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ठीक है। इस पे क्वेश्चन अभी करवा रहे हैं और क्लियर हो जाएगा। ये पहले नोट लिख लो, ये जितने भी होते हैं ये तीनों फंक्शन जो होते हैं हमेशा कैसा होता है डायमेंशनलेस होते हैं, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन, और तीसरा क्या है देखो क्या क्या है लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं कैसा होते हैं डायमेंशनलेस फंक्शंस होते हैं। डायमेंशनलेस क्या होता है, ये तीनों चीजें क्या होते हैं डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है। बात समझ में आया। कहीं भी अगर किसी इक्वेशन में साइन थीटा कॉस थीटा हो, क्या उसको डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं डायमेंशनलेस है। तीसरा